वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 14। सपद्मकोश सहसोदतिष्ठत् काले नेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योत यन्नर्क इवात्मयोनिः। अनुवाद। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। कर्म प्रतिबोधनेन कालेन स आत्मयोनि। आत्म शब्द इस यहाँ पर कहा गया है कि श्री विष्णु मतलब वहीं से निकला है। आत्म शब्द से परमात्मा भी है, आत्म शब्द से भी जगत आत्मा भी है। परमात्मा जो सबके अंदर वास करते हैं, जगत आत्मा जो पूरे जगत की आत्मा है। यह आत्म शब्द से बोले ही आत्म योनि ही, आत्म योनि की श्रीधर स्वामी बात कहते हैं आत्मा श्री विष्णु योनिर्यस्य। से टीका में वही बता रहे हैं कि यह आत्मा का मतलब श्री विष्णु जी की नाभि से ही उत्पन्न हुआ। पद्मकोशः स्वरोचिषः, ये जो पद्म ये जो कमल का फूल प्रकट हुआ वो अपनी कांति से संपूर्ण कांति से कैसे था? स्वरोचिषा तत् विशालम सलिलम स्वरोचिषा अर्क एव। अर्क शब्द अर्थ होता है सूर्य। सूर्य जैसा तेज कांति से सूर्य के समान प्रकाशित हुआ और विद्युतयन सहसा उदतिष्ठत्, ऊपर को उठ के आ गया, नीचे से ऊपर आ गया। मतलब कमल का फूल जो है, जो आत्मयोनि है, वहीं से प्रकट हुआ है। पद्म कोश जो है समस्त सूक्ष्म तत्वों को लेकर प्रकट हुआ। मतलब पद्म कोश के अंदर कुछ और भी चीजें थी, खाली कमल का फूल नहीं था। वो कमल का फूल के साथ वो सारे तत्वों को लेकर प्रकाशित हो गया था, ऊपर आ गया था सारे तत्वों को लेकर, जिससे सृष्टि हो सके। और उसके आगे अनुवाद पाठ करो, 18 तक पढ़ो। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। 18 भी पढ़ो। अच्छा, हाँ, हो गया। तो यहाँ पर देखो, जो पहले बताए हैं श्लोक 15 से देखते हैं। सर्वगुणावभासम तल्लोक पद्मम सब विष्णु हूँ। सभी गुणों को प्रकाशित करने वाले ये जो कमल है, इसमें भगवान विष्णु ही अंतर्यामी रूप में प्रवेश कर गए। मतलब
यहाँ पर तलोक पद्मम स विष्णु स एव प्रविशत तस्मिन, भगवान से प्रकट हुआ फिर भगवान उसमें प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ क्या है? अर्थ, जब भगवान से निर्गत हुआ, प्रविष्ट हुआ, यहाँ पर श्री भगवान की शक्ति होते हुए भी श्री भगवान उन्हें प्रविष्ट नहीं थे, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात ये भौतिक सृष्टि है, ये सृष्टि में श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप में रहते नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने श्री भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एव प्रविशत तस्मिन् स स्वयं वेदमय विधाता अभूत, उसी जगह में जो वेदमय विधाता बा कह सकते हो, श्री वेद मतलब जो बिना पढ़ाए ज्ञाता श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, उस जगह में कमल के मतलब श्री भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उसी से ब्रह्मा जी के प्रविष्ट हुआ या उसी से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जिनका शक्ति बिल्कुल भी लुप्त नहीं हुआ था, ऐसे श्री भगवान श्री विष्णु वहाँ पर अंतर्जामी रूप में प्रविष्ट हुए। जैसे ये प्रविष्ट हुए तब ब्रह्मा जी के प्राकट्य हुआ, ऐसा बताया जाता है कि वे वेद अध्ययन किए बिना ही वेद के ज्ञाता थे। श्री ब्रह्मा जी श्री दशमी पाद कहते हैं कि वो मतलब पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको वेद पता था ब्रह्मा जी को। और इसमें किसी मतलब वो कहते हैं कथाभूतम स्वयं एव वेदमय न त्वो ध्यान अनेन प्राप्त वेद। वो बता रहे हैं कि वो क्या करे थे ना, स्वयं एव अपने आप ही वेदमय, उनको वेद पता था, न त्वद अध्ययनेन, वो उसको पढ़े नहीं थे, अध्ययन नहीं करे थे, किसी ने उनको पढ़ाया नहीं था, इसलिए उनको माने वेद पता था। और वेद पता था और ये वेद पता था, ये वेद अध्ययन किए बिना ही वेद के ज्ञाता थे। और वहाँ पर वो जन्म हो गए, जब भगवान श्री विष्णु जब उसमें प्रविष्ट हो गए तब ब्रह्मा जी के जन्म हुआ। जय ब्रह्मदेव की जय हो। इसलिए इस जगह में ये कहा गया है कि उनके पिता को किसी ने, वो खुद ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था, पहले उनके पिता को नहीं देखने के कारण उनको स्वयंभू कहा जाता है। ये बात श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि अदृष्ट पितृत्वेन यं स्वयं भुवहं वदन्ति सः, उनके पिता को नहीं देखा गया था, ये प्राकट्य हो गए, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। और ये पाद्म कल्प के पहले जो कल्प था उसके अंत में ये नारायण श्री नारायण के साथ मिलकर सो गए थे। और अब पाद्म कल्प पे आ जाने पर पाद्म कल्प हो गया, ब्रह्मा जी के हर एक दिन को एक कल्प के रूप में नामकरण किया जाता है। जिस दिन पद्म प्रकट्य हुआ था और उसी दिन श्री ब्रह्मा जी का भी प्रकट्य हुआ था, उसको पाद्म कल्प कहते हैं। पाद्म कल्प उसी में ही वो प्रकट हो गए थे। कमल तस्मात् अम्भरुह कर्णिकायां अवस्थितः, तब उस कमल कर्णिका के ऊपर बैठे हैं, वो किसी की लोक को नहीं देख पाए ब्रह्मा जी। लोकम अपश्यमानः, कोई भी उनको दिखाई नहीं दिया। फिर व्योमनि परिक्रमण अनुदिशं चत्वारि मुखानि लेवे, बता रहे हैं कि वो 4 मुख उनको प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो चारों दिशाएं में देखने लगे। मतलब यहाँ देखते देखते जब वहाँ घुमाने लगे तो वहाँ मुख अपने आप प्रकट हो गया। जो उस मुख से फिर वो पीछे वाले मुख से देखना चाहे वहाँ घुमाए, फिर वहाँ एक दूसरा मुख प्रकट हो गया। इस प्रकार चारों मुख से 4 दिशा को एक साथ वो देख पाए थे ब्रह्मा जी। और गर्दन घुमाकर उन्होंने आंखें खोलकर जो देखे तब उनके 4 मुख प्रकट हो गए। तो ये जो इच्छा अंदर थी कि क्या है, तभी उन्होंने गर्दन घुमाया और देखने लगे। ये इच्छा उनके अंदर रजोगुण की स्वभाव, रजोगुण के देवता थे, वो सृष्टि करना चाहते थे। जो सृष्टि करना चाहते हैं वो सब कुछ देखना भी चाहते हैं।
वो जानना चाहते यहाँ पर है क्या, क्या क्या मैं बनाऊं, क्या सृष्टि करूं। ये जो प्रवृत्ति उनके अंदर थी, उसी वजह से वो चतुर्मुख उनका प्राप्त हो गया था और ये चारों तरफ देखने लगे थे। उनकी जगह अगर कोई निवृत्ति मार्ग भक्त प्रकट होते, वो किसी को नहीं देखते, वो प्रकट होते ही श्री भगवान को ध्यान करते। लेकिन श्री ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करने की इच्छा से ही उन्होंने प्रकट हुए हैं, इसी वजह से वो चारों तरफ देखे और चार मुख उनके प्रकट हो गए। उन्होंने देखे तस्मात् युगांत श्वसना वधूर्ण जल मिर्चकात, उस समय में प्रलय कालीन वायु झंकोर से क्या हुआ था न, जल तरंग उस जल राशि में ऊपर उठ हुए कमल पर बैठे ब्रह्मा जी के तथा मतलब उस तरफ आता था जल, मतलब वो देखे कि चारों तरफ जल ही है और कमल की फूल है। उसी दोनों को उन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा था और प्रकाश उनके अंदर से था, तभी वो देख पा रहे थे। किंतु हम लोग, हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता, हम अगर कोई वस्तु को देखना चाहते हैं हम लाइट जला देते हैं, सूर्य की रोशनी से देखते हैं, माचिस की तिली, किसी दूसरे प्रकाश वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ती है और सामने कोई एक वस्तु होना चाहिए। अगर तीन वस्तु नहीं होंगे, हम प्रकाश यथा हमारे सूर्यदेव और या तो कोई बिजली का कोई प्रकाश रोशनी, उसके बाद वही वस्तु, ये तीन जब रहते तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। श्री ब्रह्मदेव वो अपने प्रकाश से ही वो जल को देखे और कमल फूल को वो देख पाए थे। ऐसे जब वो देख रहे थे, देखने के बाद अपने रहस्य का कुछ भी पता नहीं चला। मतलब उन्होंने आदि देवः अद्धाः नात्म नाम अविदत्, वो अपने बारे में कुछ नहीं जान पाए। लेकिन पहले कहा जा रहा है कि उनको बिना पढ़ाए उनको सारे वेद के ज्ञाता थे। वो क्या वेद में ये बात नहीं था कि तुम जो है जब इसका रहस्य क्या है जान सके, लेकिन वो वेदों के जरिए उसका रहस्य पता नहीं लगा पाए। इसका मतलब वेद में ये बात नहीं है। क्या रहस्य है? मतलब श्री भगवान के नारायण की उपासना से ब्रह्मा जी को ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, लोक कर्तृत्व की शक्ति प्राप्त हुई है, अपने आप नहीं हुई थी। और इसका अर्थ को बतलाने के लिए श्री ब्रह्मा जी के जो मोह का वर्णन श्री मैत्रेय जी इस श्लोक में कहते हैं। ये बात श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। उस समय जो वायु चल रही थी और वायु के मतलब झंकोरों से के कारण एकार्णव में ऊंची लहर उठ रही थी। उस जल के निकले हुए जो कमल ब्रह्मा जी जहाँ बैठे हुए थे, किंतु पूर्ण रूप से कमल को ज्ञान उनको नहीं था और वे लोक तंत्र को, वो ना ही लोक तंत्र को जान सके, ना ही अपने विषय में कुछ जान सके, जबकि वो वेद को जानते थे। क्या वेद में कमल फूल का जिक्र नहीं है क्या? या वेद में जल का जिक्र नहीं है? जल का जिक्र है, तभी तो कह रहे हैं कि जल उनके ऊपर आ रहा था। कमल का फूल था, बहुत विशाल कमल है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और फिर ये नहीं जान पाए कि मेरा रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये कमल का फूल कहाँ से आया। और ये जो तत्व है, ये तत्व सीधा श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। वेद श्री कृष्ण को परोक्ष भाव से इंगित करता है, जान पाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाता। तभी यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी अपने विषय में कुछ नहीं जान पाए, जबकि उनको ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति और लोक कर्तृत्व की शक्ति श्री भगवान की उपासना के माध्यम से उनको प्राप्त है। लेकिन उनसे ये प्राप्त नहीं है कि मैं सर्व के कारणों को जान सकूं। उसके लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। श्री भगवान की स्वयं आके अगर बताते हैं, स्पर्श करते हैं तुम्हें, तब जान पाओगे। अन्यथा बाहरी शक्ति के बिना हम अपने आप नहीं जान पाएंगे। ये बात वेद जानते हुए भी श्री ब्रह्मा जी नहीं जान पाए थे। श्लोक 18 में बताया जाते हैं कि उन्होंने सोचने लगे
स असौ अब्ज पृष्ठे अहम ऐसा कहा, अहम ऐसा कहा, मैं कौन हूं। और असो अब्ज पृष्ठे, अब्ज है गला कमल, कमल की पीठ पे बैठा हूं मैं, अल्लाह अंदर बैठा हूं, और मैं कौन हूं। ये हो गया ब्रह्म ज्ञान। मैं कौन हूं ये श्री कृष्ण के अलावा कौन बता सकता है कि तुम कौन हो। तुम वेद जानते हो, वेद में जानते हो सब मंत्र, वेद में जानते हो कि ऐसे ऐसे होता है। अवश्य वेद में भी सृष्टि के कारण को अदृश्य कहा गया, निर्विशेष कहा गया है इत्यादि। वेद में सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वेद में भी सब प्रकार की ज्ञान ब्रह्मा जी के पास तो है। लेकिन वेद में ये नहीं है कि जो वेद पढ़ेगा वो कौन है उसमें बताया दिया गया हो। वेद के ज्ञानता होकर भी श्री ब्रह्मा जी ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। फिर जल के भीतर केवल यही कमल पैदा हो गया है। अनन्ययत ये तत् अब्जम्बा अपसुकृतः, जल के भीतर ये कमल प्रकट हो गया है। और यत्र एतत् अधितिष्ठम्, ये कमल कहाँ पर टिका हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान तो वेदों से उनको पता है। कोई की वस्तु बिना आधार के नहीं रह सकता। आधार है नहीं है तो कमल आया कहाँ से, साधारण प्रश्न है। एक वस्तु है मेरे सामने, मान लो डायरी है, या मेरे सामने पेन है, चश्मा है, तो कहाँ पर है, वो तो प्रश्न अपने आप आ जाता है। कोई टेबल है, कुछ आधार है, उसके ऊपर रखा गया है। कमल है तो कहाँ पर है, किस वस्तु के नीचे होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश, या उनके बुद्धि में ये आया, अत्र एतद अधितिष्ठं इह अधस्तात् किंचन सता अभव्यनो। इसका नीचे क्या है, उसके आधार कौन है, ये सब उन जानना चाहे। मतलब ये कमल तथा अपने विषय में कुछ भी नहीं जान पाए ब्रह्मा जी के, जो वितर्क है इस श्लोक में कहा गया है। विशाल जल राशि पर यह अकेला कमल यहाँ उत्पन्न कैसे हुआ, इसके नीचे वस्तु क्या है। कमल दल के ऊपर बैठे श्री ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई ऐसे वस्तु है जिसके ऊपर कमल है, तो इतना उनको वेद से पता चला। उनको ज्ञान तो था, वेद का ज्ञान अगर नहीं होता तो इतना भी नहीं जान पाते कि इसको कमल कहते हैं, इसको जल कहते हैं, और इसको ये मैं हूँ, ये वो है। ये सब ज्ञान तो है उनके अंदर, लेकिन वो ये नहीं जान पाए थे वो कहाँ से आए, कारण कौन है, बिना कारण के हम कैसे आए। तब श्लोक 19 से 23 पढ़ो। सर, जैसे आपने बताया भगवान जी वेदों के ज्ञाता थे, तो वेदों में जानकर भी वो ये क्यों नहीं जान पाए कि वो कौन है। सर ऐसा वेदों में तो अपने बारे में बताया जाता है। सर वेदों में जो पाठ कर रहा है, जिसको पता है वेद, वो अपने बारे में गुरु के माध्यम से जान पाता है, बिना गुरु के। देखो भगवद गीता वेदों की सार है, भागवतम वेदों की सार, यहाँ तो स्पष्ट वर्णन है। लेकिन वेद की जो उपनिषद तुम देखोगे, जैसे आप देखोगे बृहदारण्यक उपनिषद, जैसे गार्गी देवी को उन्होंने यज्ञवल्क ने बताया कि ये कृपण कौन है, सकृपण, जो इस जगत में मनुष्य की जन्म पाकर ब्रह्म को जाने बिना अपना शरीर छोड़ देता है, वो कृपण है। ब्रह्म को परोक्ष भाव से, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब वेद वाक्य है। लेकिन यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ना ब्रह्म थे कोई, ना वो कौन है, कमल का फूल, जल और खुद इनके अंदर वो उनके ज्ञान घूमता गया, सारे वेदों के ज्ञान। जब तक किसी और वस्तु, कोई गुरु के, जैसे श्री भगवान उनको केवल एक शब्द बता देंगे, तब उनको अर्थ तुरंत पता लगा लेंगे कि मुझे तपस्या कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सब पता चल गया उनको। लेकिन जब तपः शब्द उनको सुनाई नहीं दिया था,
वो ज्ञान होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए थे, अधूरा था वो। समझ में आया? जी सर। तो सर बिना गुरु के वेद नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते। नहीं, वही भगवान गुरु रूप में आके समझा देते हैं। अभी ये बात प्रमाण करने के लिए श्री ब्रह्मा जी के उपाख्यान देखो, ऐसे मैत्र मुनि वर्णन कर रहे हैं। अगर वो इतना जान लेते फिर वही सृष्टि के मूल कारण हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं था। और वो बात वेदों में कैसे वर्णन किया? वेदों में ये वर्णन था कि कमल के फूल के ऊपर जो उपस्थित होते हैं उनको ब्रह्मा कहते हैं। कमल जी जो है भगवान की नाभि से आया हुआ है, और भगवान अदृश्य सर्वत्र रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जब हम उन्हीं के प्रति भक्ति करते हैं तब वो दिखाई देते हैं। ये सब कहाँ वेदों में आएगा? वेदों में के प्रत्यक्ष निर्देश तो है ही नहीं। प्रत्यक्ष निर्देश तो गुरुदेव बता देते हैं, भगवान स्वयं बता देते हैं भगवत गीता में। यहाँ पर श्री उद्धव जी को स्वयं बता देते हैं। वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन जब श्री ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में सोए हुए थे, जब उठे, उनके ज्ञान होते हुए भी ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान का क्या लाभ हो गया? उनका कुछ लाभ नहीं हुआ। वो जो अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान रूपी ज्ञान जिज्ञासा है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेद व्यास जी जो रचना करें वेदांत सूत्र में, यही तो है। उनको कुछ पता था, वो पता जो था उसी के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, कमल के नाल कौन है। वो सोचे कि कमल के नाल जहाँ से आया हुआ है वहाँ पर उनको पता होगा कि मैं कौन हूँ, या तो वो कोई जीवित वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, क्या है। पहले उनके खोज में श्री ब्रह्मा जी निकल पड़े थे, क्योंकि बुद्धि उतना तक काम कर रहा था, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आगे तो मतलब यहाँ से लेकर वैकुंठ तक बुद्धि तो भगवान की कृपा से ही, गुरुदेव की कृपा से ही हम पहुँच जाते हैं। उसके अन्यथा जब श्री ब्रह्मा जी जिस समय प्रकट हुए, उनका ज्ञान होते हुए भी वेदों की ज्ञान परोक्ष भाव में उनके हृदय में था, लेकिन उसका अर्थ, वेद का अर्थ भी तो जानना जरूरी है। तत्वम असि तत् त्वम, यहाँ पर दोनों वस्तु तो लिखा गया है कि, लेकिन वो तत्व वस्तु कौन है, कैसे स्थित है, और हम वही है। फिर ये कौन है? कम इदम वस्तु क्या है, अहम वस्तु क्या है, जल, कमल, ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, मैं कौन हूँ? ये सब जो प्रश्न का उत्तर गुरुदेव की कृपा से ही हो पाता है। अन्यथा वेद अध्ययन करके हम नहीं जान सकते। वेद अध्ययन गुरु के माध्यम से करके जान सकते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी उसके बाद वेद अपनी सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाए स्वयं। अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, श्री नारद, सबको उन्होंने पढ़ाए थे, क्योंकि वो स्वयं जानते हुए भी सिर्फ श्री कृष्ण के जब थोड़ा स्पर्श हुआ तब वो उसका उपाय, तब उनको पता चला। अब भगवान उनको पूरा वेद को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा, खाली छोटा सा अंश, बहुत संक्षेप में खाली एक शब्द सुनाई दिया उनको, तब उनको पता चलेगा। तभी ब्रह्मा जी तपस्या आदि करके श्री भगवान को दर्शन करके चतुश्लोकी भागवत सुन के मतलब गुरु सीधा श्री भगवान उनको सब कुछ प्रदान कर दिए। गायत्री मंत्र भी उनको मिल गया उससे पहले। और ये सब वस्तु जो है, इसका मतलब कोई बिना तृतीय वस्तु के हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे स्वयं हमारा वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा जी क्यों ना हो, वो अकेले सब जानते हुए भी वो नहीं जान पाए थे, तब भी उनको गुरु के दर्शन जरूरत पड़ा था। आज यहीं रखते हैं, तो समय हो जाएगा। नहीं पढ़ो फिर 19 से 23 तक। हाँ ठीक है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा ना सके। विदुर जी,
उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह को शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। जय जगन्नाथ। इसमें वो जो इत्थम उद्विक्ष यह ये सब उन्होंने विचार करे। ब्रह्मा जी विचार का ज्ञान तो जिसके पास ज्ञान है वो विचार करता है। इससे पता चलता है कि इस ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान था एवं वो ज्ञान से वो विचार करे। ब्रह्मा जी उसे कमल के नाल के छिद्र से जल में प्रवेश कर गए। इथम उद्विक्ष साह तब्ज नाल नाड़िट्य जलम अंत आविवेश और बाकगत अजह वो प्रवेश तो कर गए भीतर, जल के भीतर आधारभूत नाभि का अन्वेषण करके वो गए। तत् खरनाल नाल नाभिम अभिचलन तत् न अभिदंती। उन्होंने जाते हुए भी कुछ जान नहीं पाए। इससे ब्रह्मा जी की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति था, श्री गोस्वामी पाद वही कह रहे हैं कि तस्य च बहिर्मुख प्रवृत्त्या महत्यापि कालेन तत् प्राप्ति माह स इति द्वाभ्याम। ब्रह्मा जी की बहिर्मुखी प्रवृत्ति कि सब कुछ बाहर है, जिम जैसे आजकल मूर्ख लोगों में है। बिना करे कैसे मिल जाएगा, हम तो करेंगे वो करेंगे, वो करने के बाद वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अंतर्मुखी प्रवृत्ति ना होकर बहिर्मुखी प्रवृत्ति था। ब्रह्मा जी अधिक प्रयास कर वो कमल की आधार को नहीं जान सके। बहुत प्रयास करे, नहीं जान सके। कमल के नाल के छिद्रों के माध्यम से जल में प्रवेश करके भीतर जाने पर भी वो कमल के अधिष्ठान को पता नहीं लगा सके, जबकि भौतिक जगत का कमल है। कोई आध्यात्मिक जगत का है नहीं कि हम भौतिक के जगत के नाप से नहीं नाप सके। अगर एक लंबा है तो कितना लंबा है, अगर यहाँ से सूर्य का दूरी है तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी है, तो यहाँ से ब्रह्मा जी के कमल का भी दूरी होगा। लेकिन वो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी पता नहीं लगा पाए। हे विदुर अपारे तमसी आत्मसर्ग विचिन्त्वान् महत्त्रिणे भी अभूत। वह अपनी उत्पत्ति स्थान को खोजते हुए बहुत समय बिता दिए घोर अंधकार में। अपारे तमसी, तमसी हो गया अंधकार, आत्मसर्ग अपना सर्ग हो गया उत्पत्ति स्थान, आत्मा हो गया खुद का उत्पत्ति स्थान को अंधार में ढूंढते गए। अंधेरा में कैसे ढूंढेंगे? अंधेरे में ऐसे ढूंढेंगे अगर खुद के पास कुछ हो, उजाला चीज हो तो ढूंढ सकते हैं। खुद का प्रकाश था, उसी से ही ढूंढते गए तो आगे बढ़ते गए। ठीक, उसके बाद बहुत समय बीत गया। वह काल भगवान की चक्र है। अभूत यह अजस्य हेति अभ्याम इरयाण आयु क्षिणेति। वो भगवान के काल चक्र जो शरीरधारियों को भयभीत करते हुए उनके आयु को क्षीण कर देता है। सबकी आयु क्षीण, समय जाता है, आयु चला जाएगा। ऐसे ही उन्होंने वो अंधकार में जो मतलब नहीं मिले, वही भगवान
को वो ढूंढ रहे थे, और वो जिस उपाय से वो मिलने वाले हैं वही वो कर रहे थे। वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोशिश तो कर रहे थे, और वो कोशिश बेकार ही गया था, क्योंकि वो कोशिश जो है उनका जिसके लिए कर रहे थे वो कोशिश नहीं हुआ। लेकिन कोशिश में ये बात आ गया कि वो अपनी ज्ञान को और विचार करने लगे कि अगर मैं इस करने से नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करने से वो मिलेगा। ये ज्ञान उनके अंदर उदय हो गया। इसीलिए कर्म करने से ही कर्म का उपाय मिल जाता है, लेकिन जो निष्कर्म है, खाली बैठा है, तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव जब इतने मतलब घोर अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते हुए 100 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया, वो काल ही भगवान की सुदर्शन चक्र है जो सबको भयभीत करके आयु को क्षीण करता है। और उन्होंने बहुत ही मतलब कोशिश करे, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला। ततः अप्रतिलब्ध काम निवृतः, तब उन्होंने क्या करे, अपने काम से निवृत्त हो गए। फल नहीं मिला, निवृत्त हो गए। और वेद में इसी तरह ही ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जब हम भोगों से आनंद नहीं मिलता, फिर हम भोग को त्याग करने की सोचते हैं। जब श्री ब्रह्मदेव सब सारे मेहनत कर करके जब उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, तो वह फिर उसको छोड़ने की, निवृत्ति करने की इच्छा उनके अंदर आ गई, क्योंकि वेदों के अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्ग है। ये उनको प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने क्या कहे, पुनः स्वधिष्ठिनम् आसाद्य सदेव शनैः जित श्वासः निवृत चितः आरूढ़ समाधि योगः न्यसिदात्। ये सब उनको कहाँ से पता चल गया? पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले मतलब ब्रह्मा जी लौट आए, अपने स्थान पर धीरे धीरे प्राणवायु को जीता, फिर अपने चेतना को, संकल्प को रहित बनाकर, मन को, चेतना को जीत कर समाधिस्थ हो गए। मतलब ये जिनको जानना चाहते थे वही श्री भगवान है। ये जो उपाय उनको प्राप्त हुआ वो आगे श्लोक में फिर हमें पता चलेगा। मतलब अगले कि श्री ब्रह्मा जी को इस समय मंत्र आदि प्राप्त हो गया था, तपह के आदेश प्राप्त हो गया था, तभी वो समाधिस्थ हो गए। मतलब ये जो श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बाह्य शक्ति को निग्रहित करके केवल अंतःकरण में श्री भगवान को साक्षात करने के लिए कोशिश करें, और पुनः आकर वे अपने स्थान पर बैठ गए थे और प्राणवायु को जीतकर संकल्पहीन होकर समाधिस्थ हो गए। देखो यहाँ पर जो समाधि शब्द है, आरूढ़ समाधि योग न्यसिदात्। समाधि कोई भी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? समाधि से पहले धारणा आता है, ध्यान आता है, फिर समाधि होता है। ध्यान की वस्तु कौन है? किसको ध्यान कर रहे हो आप? धारणा वही ध्येय वस्तु के प्रति जिसको आप देखना चाहते हो या ध्यान करना चाहते हो, उनके प्रति अन्वेषण को धारणा कहते हैं। उससे पहले अष्टांग योग में, उससे पहले अपनी सांस जितना ये करना, ये अगर उनके विधि पता था और धारणा भी पता था, समाधि तक वो आ गए। इसका अर्थ उन्होंने मंत्र स्वरूप श्री भगवान को, स्वरूप को जान गए थे, तभी उसी को भगवान को ध्यान करने लगे। क्योंकि जैसे वो ध्यान करते हैं वही वस्तु उनको दिखाई देता है। आगे श्लोक में वही वस्तु उनको प्राप्त भी हो गया। अर्थ इसी श्लोक से पता चलता है श्री ब्रह्मा जी को दीक्षा आदि व श्री भगवान की जो मतलब शिष्यत्व ग्रहण, या कह सकते हो श्री भगवान उनको माता सरस्वती के या तो गायत्री के माध्यम से उनको गायत्री मंत्र प्रदान करना, या तपह शब्द उनको सुनाई देना, ये सब श्री भगवान उनको कराए थे। और जब भगवान गुरु रूप में उनको सब प्रदान कर दिए, तब श्री ब्रह्मादि समाधिस्थ हो गए। तभी किसी पुरुष के सो अजह पुरुष युषः कालेन अभिप्रवृत योगेन विरूढ़ बोधः सन यत पूर्वम न अपश्यत
तथ अंतः हृदय स्वयं अवभातम अपश्यत। जब पहले अपश्यत था, जब पहले देख नहीं पा रहे थे, अब वो अंतःकरण में देखे। जिनको बाहर ढूंढ रहे सो अंदर दिखाई दे। ये इसी श्लोक में श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करे ना, बहुत समय तक ब्रह्मा जी के जो योग करने के वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात ही उन्होंने जिनको बाहर नहीं देख पा रहे थे उनको वो हृदय के अंदर देखने लगे। ये इसी श्लोक में श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रलयकालीन जल में युगान्ते तोये मृणाल गौरयत शेष भोग पर्यंगे शयानम। शेष देव के मतलब गौर वर्ण विशाल जो शरीर शया है, वहीं पर श्री नारायण अकेले मतलब फणात पत्रायुत मूर्धरत्न दुर्भिः हतध्वांतं एकं पुरुषम अपश्यत। वहां पर एक पुरुष को उन्होंने देखे जहां पर वो शयन कर रहे थे। यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने एक पुरुष को देखे, लेकिन वास्तव में उन्होंने भगवान अनंत को भी देखे जहां पर सो रहे थे। फिर जो पुरुष हैं, पुरुष शब्द का अर्थ होता है वो उनके सेवक जरूर होंगे तभी पुरुष कहा जाता है। पुरुष का अर्थ होता है उपभोगकारी या जो भोग कर रहे हैं उनको पुरुष कहते हैं। पहला तो भोग उन्होंने ये बताया, वो सो रहे थे, जिसके ऊपर सो रहे थे वो उनको आराम प्रदान कर रहे हैं। उसी प्रकार उनके चरण दबाना या उनको पंखा करना या उनको स्तुति गान करना मधुर मधुर, ये सब भी उसके अंदर सम्मिलित है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि श्री भगवान को उन्होंने देखे कि अकेला सो रहे हैं पुरुषम, पुरुष अकेले थे, वो बाकी कोई पुरुष नहीं था, बाकी सब उनके सेवक थे, उनको पुरुष नहीं कहा जाता। पुरुष होता है जो सेवा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर जो देखे कि माने श्री अनंत के जो फणात पत्रायुत मूर्धरत्न भी, उनके फण जो में बहुत सारे हजार फणों में फैलाए हुए छत्र के समान दिव्यमान मुकुट मणि के कांति के सारा अंधकार विनिष्ट हो रहा था। अल्लाह यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी भगवान को यहाँ पर इस रूप में दर्शन करें। मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हृदय में दर्शन करें, शेष जी का शरीर गौरवर्ण था और श्री भगवान सोए हुए थे। शेष जी के हजार फण छत्र के समान फैला हुआ था और शेष जी के सिर पर किरीट मुकुट आदि प्रकाश सारा अंधकार को दूर कर रहा था। किसके अंधकार को दूर कर रहा था? वहां पर श्री भगवान तो उनको दिखाई दे रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी जैसे उनकी तम रूपी सोच व उनकी बुद्धि जो उनके अंदर श्री भगवान को दर्शन दिला रहा था, बाकी श्री भगवान के अलावा बाकी सारी चीज उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको अंधकार जैसे समझ लेना चाहिए। और श्री ब्रह्मा जी सिर्फ श्री भगवान को दर्शन करे, कारण क्योंकि वो श्री भगवान को के पास शरणापन्न हो गए, समाधिस्थ हो गए और फिर उनको दिव्य ज्ञान के प्राप्त हुआ। विरूढ़ बोधा अभिप्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधा, जब योग उन्होंने करे उनको दिव्य ज्ञान के प्राप्त हुए। देखो पहले वेद था, वेद को ज्ञान कहा जाता है, ये विज्ञान होता है, अर्थात उसमें समझ उनको आ गया। तो इस प्रकार जो रहस्य है यहाँ पता चलता है कि ब्रह्मा जी को जैसे ही उनको सब कुछ मतलब बाहर से प्राप्त हो गया भगवान के माध्यम से, तब फिर उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्य ज्ञान से ही वो श्री भगवान को, जिनको बाहर खोजने गए थे, पता चला कि वो तो मेरे हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से ही मतलब कमलनाड़ निकलता है, वहीं से उन्हीं के ऊपर मैं वास करता हूँ। मतलब मैं स्वयं श्री कमलनाड़ और ये जहाँ से आया हुआ है ये सब कुछ मेरे हृदय में वास करता है।
तो ये सब चीज़ जब ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी फिर भौतिक ज्ञान के माध्यम से ये सब पता नहीं चलेगा कि मैं बैठा, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो बाहर जहाँ से कमल नाड़, जहाँ से कमल बना मतलब निकला हुआ है, उसको खोजते खोजते जिनके पास मैं गया जाना चाहता हूँ वो मेरे हृदय में है। ये कैसे समझ हुए? यही है दिव्य ज्ञान। तभी से मतलब दिव्य ज्ञान ऐसा है कि हम उन्हीं के अंदर है, वो हमारे अंदर है। ये समझना बड़ा कठिन है। अगर हम किसी के अंदर हैं, फिर वही वस्तु हमारे अंदर कैसे आ सकता है? इसीलिए श्री ब्रह्मा जी को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने दर्शन करे, क्योंकि यह अभेद है, तत्व अभेद होता है, भेद नहीं है, तभी ये संभव हो पाता है। और ब्रह्मा जी को जब ये प्राप्त हुआ तब वो श्री हरि को उन्होंने दर्शन करे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। हरि बोल।